मैं इस वीडियो में कराने चल रही हूँ 36 ईयर PYQ पीरियोडिक टेबल का क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें हाँ एक चीज़ और, इसमें जो है टोटल 49 क्वेश्चन है। वन शॉट में ही कराऊंगी, एक ही वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी पूरा, और प्लस NCERT में कहाँ से पूछा गया है ये भी बताऊंगी मैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, IUPAC नेम ऑफ द एलिमेंट दैट एटॉमिक नंबर 119 इज। इसमें हमें 119 का जो है IUPAC नेम बताना है। 1 का होता है अन, इन और लास्ट में IUM लगाते हैं, अनइनियम। तो हमारा पहला ऑप्शन ही देखो अनइनियम, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। पहला है अन नील यूनियम। अन का होता है 1, नील 0 एंड यूनियम 1, 101। और इसका जो है स्पेशल ऑफिशियल नेम होता है IUPAC का मेंडेलवियम। ये करेक्ट है हमारा, इसका यही होता है, अभी NCERT में भी दिखाऊंगी। बी है अन नील ट्राइयम, अन 1 नील 0 ट्राइयम 3, 103। और इसका जो है ऑफिशियल IUPAC नेम होता है लेवरेंसियम, ये भी करेक्ट है हमारा। सी है अन नील हेक्सियम, अन 1 नील 0 हेक्सियम 6, 106। इसका भी जो है ऑफिशियल IUPAC नेम होता है सेवरेंजियम, ये भी करेक्ट है हमारा। और डी है अन नील एनियम, मतलब अनइनियम 111, तो 111। इसका जो है ऑफिशियल नेम डर्मेस्टेडियम नहीं होता है, इसका ऑफिशियल नेम होता है रोएंटेजियम। तो हमारा जो है खाली डी वाला ही इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन देख लीजिए, सिर्फ खाली डी वाले ऑप्शन देखो ये, तो हमारा सेकंड का डी ऑप्शन करेक्ट है। अब चलिए ज़रा NCERT में दिखाते हैं आपको कि क्वेश्चन पूछा गया। और सबसे बड़ी बात कि पीरियोडिक टेबल में जो है पीरियोडिक टेबल के NCERT में सिर्फ और सिर्फ 118 एलिमेंट ही दिए, 18 ही दिया, 19 के बारे में बताया ही नहीं कहीं पे। बट फिर भी देखो क्वेश्चन में आया था 119। ये देखो ये रहे, पहले ये देख लो ज़रा। ये 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन। और यहाँ पे देखो रुदरफोर्डियम, अगर NCERT में दी है तो उसको अच्छे से याद करना, क्योंकि कब पूछ लें इसका कोई भरोसा नहीं है। ये देखिए ज़रा, उसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़, ये देखो ये NCERT ये भी पेपर में ही आया है नीट में, ये क्वेश्चन ये उठा के पूछ लिया इन्होंने। तो सभी ये सोचते हैं कि ये याद करना, ये तो आप आसानी से कर लोगे, बट ये इसको आपको याद करना पड़ेगा, तो आप किसको याद कर लीजिएगा। ओके, और यहाँ पर 118 तक दे दिया है, और लेकिन पहला ही क्वेश्चन हमारा 119 का पूछा था, उसका IUPAC ने देख लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए ज़रा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, द एलिमेंट, इसका एटॉमिक नंबर दे रखा है 114, हैज़ बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली एंड इट विल बिलोंग टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कह रहे हैं 114 एटॉमिक नंबर दे रखा है, जो कि अभी भी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है, और इसका फैमिली और ग्रुप हमें बताना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बताना है। तो पूरा टोटल जो है पीरियोडिक टेबल में 118 ही एलिमेंट है। तो आप ऐसे से आपके माइंड में पूरा पीरियोडिक टेबल होना चाहिए। पहली बात तो 118, 117, 116, 115 एंड देन आता है 114। तो आपको ये तो पता होगा कि ये जो है हमारा हीलियम है, ऊपर सबसे ऊपर वाला एलिमेंट कौन है इस ग्रुप में, ये देखो बस खाली तुम, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। तो 114 जो है हमारा कार्बन वाली फैमिली में आ रहा है। तो हमारा जो
फैमिली या ग्रुप है वो है कार्बन फैमिली, जो कि हमारे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया कार्बन, सिर्फ खाली फर्स्ट में ही दिया, तो इस हिसाब से तो करेक्ट ऑप्शन हमारा फर्स्ट ही होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की गई है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये देख लो दिया ही है, बाकी और कहीं दिया ही नहीं रखा ऑप्शन में, तो हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन नहीं थर्ड का करेक्ट है। और ये एनसीईआरटी में देखो कहाँ पर पूछा गया है, आपको ये ज़रा दिखाऊँ मैं। एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, ये देखो इंडेक्स का क्वेश्चन देखो ज़रा। ये कि इन्होंने 120 जो है एलिमेंट है, जो कि सिंबल उसे कहाँ पर, सॉरी ये तो पीएससी वाला नेम है, कोई बात नहीं, आप इसको देख लो एक बार। ये भी ज़रूरी था कि 120 याद कर लो, क्या पता उस बार 19 आया था, इस बार 20 आया, कोई भरोसा नहीं। तो 120 का 1 अन बाई 0 का नील, लास्ट में आइनियम IUM, तो अन बाई नीलियम, तो ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन देख लीजिए। और कौन सा क्वेश्चन था हमारा, हाँ ये देखो, ये क्वेश्चन देखो, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था सेम वैसे मिलता जुलता क्वेश्चन इंडेक्स क्वेश्चन में भी है कि 117 है एलिमेंट जो है, और 120 डू नॉट एट डिस्कवर, अभी तक डिस्कवर नहीं किए गए हैं, अगर किए जाएंगे तो इन्होंने ये पूछा है कि कौन से ग्रुप में रखे जाएंगे। तो यहाँ पर इसका आंसर देख लो आया है। अभी लास्ट में तुमको मैं सारे इंडेक्स के क्वेश्चन आराम से करा दूँगी, अभी फ़िलहाल ऐसे बता रही हूँ कि एल्कली अर्थ मेटल जो है इसको 118 पूरा हमारा 118 है, अब 120 हो जाएगा, तो 120 को देखो अब उधर साइड से स्टार्ट करोगे ना पीरियोडिक टेबल के, यहाँ से यहाँ एल्कली मेटल में, एल्कली अर्थ मेटल में, तो 18 के बाद 19 एल्कली मेटल में, और फिर 20वां एलिमेंट जो हम रखेंगे एल्कली अर्थ मेटल में। ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 5 क्वेश्चन देखो। 5 क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट इज, ये कुछ कोई एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है इन्होंने, एंड व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, एंड व्हाट व्हिच इज जस्ट बिलो अबव द एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी गई है उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, और इस जो एटॉमिक नंबर आएगा उसके नीचे कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो चलिए पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं क्या है। देखो 2 2 4 6, 2 2 4, 4 + 6 10, एंड 10 2 12 3 15, तो हमारा जो है इसका एटॉमिक नंबर 15 आया। बट हमें देखो ऐसे जोड़ना, जैसे कोई भी एलिमेंट हमें नहीं पता, अब इसको करते कैसे हैं कि 2 8 8 18 18 एंड 32 जोड़ते हैं, ऐसे आप इधर सेट देखिए से हीलियम नियॉन ऑर्गेनिक सेट्स, तो जितने भी एलिमेंट है पी ब्लॉक से उधर से हम इतना एलिमेंट से जोड़ेंगे तो आ जाएगा। तो इसमें हमें ये 15 एलिमेंट कहाँ पे हमें मिलेगा, इसमें जो है +18 करोगे तो हमारा जो है आंसर आएगा 33। ओके 33 5 का जो है 33 आंसर है, तो ये जो है सी ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट है। 6 क्वेश्चन देखो क्या है। 6 क्वेश्चन है, इफ़ एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है, एंड इट विल बी प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इन दैट, तो पीरियोडिक टेबल में से कहाँ पर है ये बताना, कौन से ग्रुप में रखा है। 33 अभी निकाला हम लोगों ने, 33 अब पीरियोडिक टेबल में से 33 इतना तो आपको पता है कि ये जो है पी ब्लॉक से है, तो आप ऐसे सोचो पहले, जैसे बोरान हो गया, कार्बन नाइट्रोजन, बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इतना तो है कि इधर आएगा। देखो कार्बन जो है
नाइट्रोजन 7 7, उसके बाद 14 + 8 18 14 एंड 18 + 33। तो ये एलिमेंट जो है हमारा नाइट्रोजन ग्रुप में आ रहा। नाइट्रोजन तो है ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप और ये हमारा 15 ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली हमारा 15 ग्रुप होता है। तो हमारा ये एलिमेंट कहाँ पे मिलेगा? 15 ग्रुप में। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 का 5th ग्रुप में। तो 6 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए 7 क्वेश्चन देखिए जरा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट आर द गिवन बिलो। ठीक है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। व्हिच एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू द सेम फैमिली एज अदर। ये कह रहे हैं कौन से जो है इसमें सेम फैमिली से बिलोंग नहीं करता है, हमें ये बताना है। चलिए पहले निकालते हैं। पहला ये दे रखा है, आप इसको निकालने के लिए एक सेकेंड, बस इसमें हमें ये बताना है कौन सा सेम फैमिली से बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इन सब का जो है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। तो पहले ये देखते हैं। एटॉमिक नंबर देखो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन एंड रेडॉन। एटॉमिक नंबर 2 10 व्हाट हैपेंड 2 10 18 2 10 18 36 54 86। जिसको हिंदी में आ सके हैसियत कर लो। 2 10 18 36 54 86। 2 10 18 36 54 86। तो जिनॉन का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है? 54। 54 प्लस इतना कितना है? 14 10 2 14 10 24 2 26। 54 प्लस 26, तो ये हमारा आएगा 80। 80 जो है ये किसका मॉलिक्यूलर मास होता है? Hg, मरकरी का। सेकंड है हमारा रुको वो देखेंगे, सी वाला पहले देखते हैं। डज नॉट, सेम कौन सा नहीं है ये बताना था ना हमें। तो नियॉन का होता है 10 प्लस 2 एंड 5 7, ये हो गया 17 होता है। 17 ये क्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट होता है। और बी वाला देखो ऑप्शन जरा, बी में क्या है? बी है क्रिप्टॉन, इसका जो है 36 और 10 एंड 2 12, 36 प्लस 12 जो होगा 48 जो है वो कैडमियम को होता है। कैडमियम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। 48 कैडमियम का होता है। अब ये वाला देखो जरा, डी ऑप्शन आर्गन, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 18 प्लस 10 प्लस 2 12, 18 प्लस 12 ये कितना आएगा? 13। और 30 जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये होता है जिंक का। तो इसमें ये देखो मरकरी, कैडमियम एंड जिंक कैडमियम एंड मरकरी, ये जो है सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट। और इनका जो ग्रुप है 12th ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पीरियोडिक टेबल तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। ये जो
जिंक हमारा 4th पीरियड का है, कैडमियम 5 पीरियड का है, मरकरी जो है 6 पीरियड का होता है। इसमें अलग क्या है, अलग ये है कि क्लोरीन सबसे डिफरेंट है इसमें। तो हमारा जो है आंसर आएगा सी, क्लोरीन इसका आ रहा था ना, तो 7 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। आगे क्वेश्चन देखो। 8 क्वेश्चन। तुम लोग कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसे पॉज कर लो, पहले क्वेश्चन देखो, पॉज करो, उसके बाद खुद से करो, उसके बाद तुम सोल्यूशन देखो। वरना अगर ऐसे देखते रहोगे तब तुम्हारे माइंड में उतना अच्छे से नहीं जाएगा और ना ही तुम्हें लर्न रहेगा। अगर तुम खुद से करोगे तो तुम्हें आएगा भी। समझ रहे हो ना मेरे बात? 8 क्वेश्चन देखो। एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जर आयन अचीव नियरेस्ट नोबल गैस ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये कह रहे हैं एलिमेंट एक्सपेक्टेड फॉर्म करता लार्ज नंबर आयन फॉर्म कर रहा है एंड अचीव नोबल गैस के पास कौन सा, बस इतना बताना, नोबल गैस के पास कौन सा आयन रहता है, नाइट्रोजन, सोडियम, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन। और वो भी आयन आयन बताना है इसका। तो सबसे पास में तो नोबल गैस के फ्लोरीन नहीं रहता है, बट इन्होंने आयन पूछा है। इसका लार्ज नंबर ऑफ आयन नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म करता है लार्ज। देखिए इसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे निकालेंगे पहले। नाइट्रोजन का कितना होता है, 7 होता है एटॉमिक नंबर, और इसका जो है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखना है हमें 10। अगर हम -3 कर देंगे तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ऑक्सीजन 8 होता है, इसमें 2 माइनस करेंगे तो ये इसका जो है हमारा एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। इसी तरीके से हम फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 होता है, 10 करने के लिए माइनस करेंगे तो ये हमारा एटॉमिक नंबर 10 हो जाएगा। सोडियम जो है, सोडियम 11 होता है एटॉमिक नंबर इसका, और इसमें जो है n+ करना पड़ेगा हमें 10 आने के लिए, तब कि एटॉमिक नंबर सबका सेम रहे। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा आयनिक कौन है, ये देखो नाइट्रोजन में -3 है, -3 सबसे बड़ा आयनिक एलिमेंट है ये। तो हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा नाइट्रोजन। इन्होंने पहले तुम क्वेश्चन समझ लो कि एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म करता है लार्ज नंबर ऑफ आयन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसमें कुल मिला के हमें ये बताना था कि मतलब नोबल गैस के पास कौन सा है जो सबसे लार्ज है आयन है और उसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के हिसाब से, ठीक है, ये बताना था। चलिए 9 क्वेश्चन देखिए जरा। 9th क्वेश्चन क्या है, 9th क्वेश्चन देखो जरा। फॉर द सेकेंड पीरियोडिक एलिमेंट ऑफ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें हमें फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है। देखो आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी जो हमारी साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब साइज जिसकी कम होगी उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी। लेफ्ट टू राइट जो है हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है क्योंकि साइज जो है घटता है। और अगर टॉप टू बॉटम की बात करें तो टॉप टू बॉटम जो है आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। ओके, एक सेकेंड। तो हमारा जो है इसमें एक्सेप्शन भी है। तो सबसे पहले क्या होता है, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन एंड नियॉन। तो हमारा जो है आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट टू राइट जो है बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा इनकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी होगी। बट यहाँ पर एक्सेप्शन होता है बेरिलियम में और बोरान में
ऑक्सीजन में और नाइट्रोजन में। यहाँ पे देखो होनी चाहिए बोरान की, लेकिन होती जो है बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। और यहाँ पर ऑक्सीजन की होनी चाहिए, लेकिन नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ये एक्सेप्शन है हमारा। तो यहाँ पे देखो आंसर कहाँ पे दे रखा है, मैच करो। ये देखो बोरान ज़्यादा बेरिलियम की है और यहाँ ऑक्सीजन का ज़्यादा नाइट्रोजन की। तो हमारा जो है 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन देखो 10 क्वेश्चन। हाँ तो भाई साहब ये क्वेश्चन देखिए ज़रा, अभी एनसीईआरटी में भी दिखा देंगे हम आपको। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम फर्स्ट एंड प्रॉपर्टी गिवन सेकेंड। कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकेंड, Na2O, Al2O3, N2O, Cl2O7, न्यूट्रल, बेसिक, एसिटिक एंड एम्फोटेरिक। इसे हमें बताना कौन क्या है। ऑल द हैज़ करेक्ट पेयर्स, इसमें से कौन सा करेक्ट पेयर है हमें ये बताना है। तो ये देखिए जरा, जो N2Oo होता है ये बेसिक होता है। तो फर्स्ट का भी यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो इन दोनों को कट कर दो। और Al2O3 जो होता है ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक कहाँ पे है, ये है, एम्फोटेरिक होता है। तो सेकंड का डी कहाँ पर है, सेकंड का डी यहाँ पर है, मतलब हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसमें हमारा आंसर जो है डी वाला है। आगे भी देखते हैं। N2O नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये होता है न्यूट्रल। और Cl2O7 ये एसिडिक होता है। ये एनसीईआरटी में भी तुमको भी हम दिखाएंगे। हमारा आंसर 10 का डी होगा। चलो पहले एनसीईआरटी देखते हैं। और ये क्वेश्चन देख लो ज़रा, सॉरी 2019 से पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है। चलो पहले तुमको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ ये क्वेश्चन पूछा कहाँ से इन्होंने। एनसीईआरटी का लास्ट पेज में ये क्वेश्चन है। देखो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये देखो मोस्ट बेसिक N2O एंड मोस्ट एसिडिक Cl2O7, एम्फोटेरिक एलिमेंट Al2O3 एंड As2O3, न्यूट्रल कौन है CO, NO, N2O। ये अच्छे से याद करना, मे भी इस बार भी पूछ लें, कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए आगे चलते हैं। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, 11th क्वेश्चन। पॉज करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना तुम लोग। हो जाए तो फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर, सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है। अभी क्वेश्चन अभी देख के आए हैं, लेकिन इसमें जो है वो वाले ऑप्शन तो दिए नहीं गए हैं। तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन है ना, तो टॉप टू बॉटम जब जाओगे तो मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है ये बढ़ता है, बेसिक नेचर घटता है डाउन, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होता है। एसिडिक कैरेक्टर जो है ये वो डिक्रीज होता है, मतलब कि डाउन द ग्रुप जाओगे तुम तो हमारा जो है एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज करता है। इन्होंने मोस्ट एसिडिक नेचर पूछा है, ऊपर वाला हमारा होगा सबसे ज़्यादा बेसिक एसिडिक। तो बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। तो 11 का जो है हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये देखो 12th क्वेश्चन देखो ज़रा। 12th क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द ऑर्डर ऑफ द अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद वेरिएशन प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट।
इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो अगेन है, जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो बताना है हमें। पहला क्या है, ये इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबसे ज़्यादा किसकी है ये बताना है। इसमें बताना क्या, डज नॉट एग्री, एग्री नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबसे ज़्यादा जो है क्लोरीन की होती है, फ्लोरीन की नहीं होती थी, यहाँ पे ये चीज़ गलत है। और इंक्रीजिंग मेटालिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, अभी बताया था, ये करेक्ट है। इंक्रीजिंग आयनिक साइज, ये आयन देखो यहाँ पर माइनस है, प्लस है, 2+ एंड 3+, तो हमारा ये भी ऑर्डर बिल्कुल सही है। इंक्रीजिंग फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी देखो यहाँ पर एक्सेप्शन था ना जी, बोरान के ज़्यादा, बोरान से ज़्यादा बेरिलियम को होता है, बट यहाँ पे नाइट्रोजन देखो, ऑक्सीजन का ज़्यादा नहीं होता है, नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, फिर ऑक्सीजन का, फिर कार्बन का, फिर बोरान का, तो ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ भी गलत है, तो हमारा इसमें गलत पूछा है इन्होंने कि इसमें कितने गलत है, कौन सा गलत है, बट यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रखे हैं जो रॉन्ग है, तो हमारा ऑप्शन फ़िलहाल ए और डी दोनों ही होगा। उस टाइम जब आया था ये क्वेश्चन नीट फर्स्ट 2016 में, तो इससे भी काफ़ी वो था, फिर NTA वालों ने अपनी तरफ से दिया था नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन पर 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 13 क्वेश्चन देखिए जरा। फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन का फॉर्मेशन O2- फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम रिक्वायर द फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक स्टेप वाइज शोन बिलो। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड O2- का फॉर्मेशन फ्रॉम ऑक्सीजन एटम से रिक्वायर्ड होता है फर्स्ट पहले एक्सोथर्मिक एंड फिर एंडोथर्मिक। तो इसमें करना क्या है, पहले ऑप्शन पढ़ देते हैं। ये दे रखा है, एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2- गैस फेज इज अनफेवरेबल even though the O2- is isoelectronic with the neon, ठीक है। it is due to the fact that, कौन सा फैक्ट है जिससे जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन O2- जो है नियॉन के बराबर है, मतलब O2- का भी इलेक्ट्रॉन 10 है, नियॉन का भी 10 है, ऐसा क्यों ये बताना है। पहला ऑप्शन है O2- आयन हैज़ कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज देन द ऑक्सीजन एटम। अच्छा जी, बिल्कुल नहीं। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है लेकिन ऐसा नहीं कह सकते, बट नियॉन तो नहीं, आई थिंक नहीं। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन रिजल्ट इन द लार्ज साइज ऑफ आयन, डी ऑप्शन है हमारा। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन आउट वे द स्टेबिलिटी गेन बाय द अचीवमेंट नॉर्मल गैस कॉन्फिगरेशन, यस ये करेक्ट है हमारा, क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहा है नॉर्मल गैस के बराबर। तो 13 का जो हमारा है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए 14 क्वेश्चन देखो जरा। 14 क्वेश्चन क्या है, Which of the following order of the ionic radii is correctly represent, इसमें से किसकी आयनिक रेडियाई करेक्ट है ये बताना हमें। पहला ऑप्शन है H-, ये गलत है, यहाँ पर ऐसे होने, पहले गलत है, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए H-, फिर H, फिर H+। देखो इसमें आयनिक साइज उसकी ज़्यादा होती है जिसके -I नंबर जिसके ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव आयन। उसके बाद सेकंड आयन है सोडियम Na+, F-, O2-, ये भी गलत है हमारा, ये होना चाहिए O2- का सबसे ज़्यादा, उसके बाद F-, उसके बाद Na+। सी क्या है, F-, ठीक है, नहीं ये भी गलत है, सी का ये होना चाहिए का O2- सबसे ज़्यादा साइज, उसके बाद फ्लोर F-,
उसके बाद Na+, डी क्या है, DaAl3+, ये तो बहुत ही गलत है भैया, इसका होना चाहिए था N3-, उसके बाद Mg2+, एंड देन Al3+, इसमें चारों ही गलत हैं। इस क्वेश्चन के चारों के चारों ऑप्शन गलत है, इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन देखो जरा। Which one of the following arrangement represent the correct order of the least negative to the most negative electron gain enthalpy for carbon, calcium, aluminium, fluorine and oxygen? लीस्ट निगेटिव हमें बताना है एंड मोस्ट निगेटिव, सबसे कम निगेटिव कौन होगा, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जब लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है हमारा इंक्रीज़ करता है। तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट दिए रखे हैं, पहले फ्लोरीन होगा, फिर ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा उसका, और उसके बाद है फिर कार्बन, एंड देन एल्यूमिनियम, एंड देन कैल्शियम। इनका जो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा। तो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें, ये वाला ऑप्शन देखो ज़रा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन, एल्यूमिनियम, कैल्शियम। तो 15 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आगे क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन क्या है, वेट 16 क्वेश्चन देखो। 16 क्वेश्चन कह रहा है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट ऑफ द गिवन सीक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी इंडिकेट अगेंस्ट इट। इसमें से कौन सी करेक्ट प्रॉपर्टी नहीं है जो दिया गया है। पहला ऑप्शन है कि HI का सबसे ज़्यादा है, फिर BR HBr का, फिर Cl का, ये क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। इसमें किसका नहीं है हमें ये बताना है। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। देखो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है ये इंक्रीज होता है सबसे ज़्यादा जिसका मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ इज इंक्रीज विद इंक्रीज मॉलिक्यूलर मास, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा उसके एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। तो डाउन द ग्रुप देखोगे तो मॉलिक्यूलर मास सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब बी ऑप्शन देखो ज़रा, इंक्रीजिंग pKa वैल्यू। देखो जिसका एसिडिक स्ट्रेंथ जो है ज़्यादा होता है उसकी pKa वैल्यू जो है उतनी ही कम होती है। तो इसमें जो है ये उल्टा दे रखा है इन्होंने, ये तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ है, pKa वैल्यू ऐसा होता है, pKa वैल्यू इसका इतना ज़्यादा होता है, ये ऐसा होता है, ऐसा होता ऑर्डर इसका। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन गलत है। थर्ड क्या है, इंक्रीजिंग एसिडिक करेक्टर, ये इसमें डाउन ग्रुप, ये सी वाला भी करेक्ट है हमारा। इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा गलत कौन सा है, बी वाला ऑप्शन जो है हमारा गलत है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है 16 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलो 17 क्वेश्चन देखो ज़रा। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें हमें गलत बताना है, गलत क्या है। Amongst isoelectronic species, the smaller the positive charge on the cation and smaller is the ionic radius। करें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज है कैटायन पे और स्मॉलर है एनायनिक रेडियस। बी ऑप्शन दे रखे हैं कि अगेंस्ट द आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज ऑन द एनायन एंड लार्जर इज द एनायनिक रेडियस। हाँ ये सही है कि नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा उस पर, लेकिन यहाँ पे ये उल्टा कहा है कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्मॉलर पॉजिटिव चार्ज जितना कम होगा कैटायन पे स्मॉलर रेडियस उतना कम होगा उसका।
यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन गलत है हमारा, सेकंड वाला सही है। एंड थर्ड सी वाला ऑप्शन क्या है, एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फर्स्ट पीरियोडिक टेबल, बिल्कुल करेक्ट है। एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट डिक्रीज होता है एज मूव अक्रॉस द लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो सेकंड पीरियड में, बिल्कुल ये भी करेक्ट है हमारा। तो 17 का हमारा जो है कौन सा गलत है, ये 17 का ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वो इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये गलत है, पूछा गलत है इन्होंने। और देखो पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे इंक्रीज करेगा तो फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, तो इससे फिर एटॉमिक साइज जो डिक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, 18 क्वेश्चन देखो जरा। 18 क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Na+, इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी इतना दे रखा है ऑफ सोडियम। अच्छा जी, आगे देखिए जरा 18 का अगला क्वेश्चन क्या है, हमें उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताना था। ऑप्शन ये दे रखा है, देखो इसको कैसे निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है इन्होंने एनायन में, तो जो है इसको ये निगेटिव में हो जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो 19 का हमारा ये ऑप्शन है, बिल्कुल करेक्ट है। 19 क्वेश्चन देखो जरा। 19 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, इसमें से कौन सा जो है ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, हमें ये बताना है। नाइनटीन का अभी ये 19 का हमारा ए ऑप्शन, ये जो है SnO2 जो है एम्फोटेरिक होता है। 20 क्वेश्चन क्या है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एनाइक रेडियस एमंग द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग आयनिक रेडियस। ठीक है, मतलब पहले सबसे ज़्यादा किसका होगा, फिर उससे कम उससे कम उससे कम, ये बताना है। देखो आयनिक रेडियस जो होता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज होता है उसका जिसका सबसे ज़्यादा निगेटिव चार्ज होता है। तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा किस पे है, ये देख लीजिए। देखो सल्फर पे -2, क्लोरीन पे 1, K+ एंड कैल्शियम 2+। तो इसमें 20 का हमारा सी ऑप्शन ही करेक्ट है, बाकी और कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। 21 क्वेश्चन देखो जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विद नेगेटिव साइन। अच्छा, ये कह रहा है इसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, हमें ये बताना है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एक्सेप्शन है, आई होप सबको पता होगा कि जो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इसमें देखो फिर क्लोरीन की, उसके बाद फिर फ्लोरीन की, और ऑक्सीजन के केस में जो है ऑक्सीजन का सबसे नीचे होता है, मतलब ऑक्सीजन का सबसे कम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होता है सल्फर का। तो ये भी हमारा जो है 21 का जो है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की, और ऑक्सीजन में सल्फर की होती है, सेलेनियम की, टेलेनियम की, पोलिन की, इनकी ज़्यादा होगी, और सबसे कम होती है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन क्या है, एमंग द एलिमेंट कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस एंड कैल्शियम ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस, इसमें एटॉमिक रेडियस ये बताना, रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम जाओगे तब इंक्रीज होता है साइज, और लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज डिक्रीज होता है, उस बेसिस पे निकालो। देखो सबसे पहले क्या, कैल्शियम सबसे नीचे होता है डाउन द ग्रुप, तो पहले कैल्शियम, उसके बाद फिर मैग्नीशियम का होगा, ओके मैग्नीशियम, उसके बाद फिर फास्फोरस, क्लोरीन तो उसके ऊपर होता है, फास्फोरस उसके बाद क्लोरीन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फोरस एंड क्लोरीन। तो 22 का जो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है।
13 क्वेश्चन देखो, 23 सॉरी 23 एमंग द फॉलोइंग which one has the highest cation और एनायन साइज। इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कैटायन और एनायन साइज कौन सा है, हमें ये बताना है। देखो कैटायन का एनायन का साइज जो है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है जब कैटायन लार्ज हो, एनायन कैटायन जो होता है लार्ज हो और एनायन स्मॉल होना चाहिए, स्मॉलर इन साइज। तो सीजियम जो सबसे बड़ा है और फ्लोरीन साइज में छोटा है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 23 का बी ऑप्शन, सीजियम फ्लोराइड। 24 क्वेश्चन देखो, among the element with the following electronic configuration which one of them may have highest ionization energy। सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसके पास है ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं। तो नियॉन सबसे पहले इसका निकालते हैं, फर्स्ट ऑप्शन का नियॉन का 10 + 2 = 4 + 4 14 और 14 जो है ये होता है SI का, सिलिकॉन का। बी ऑप्शन देखें, बी ऑप्शन में आर्गन 18 + 10 = 3 15 33 ये होता है आर्सेनिक AS का, आर्सेनिक का एटॉमिक नंबर। एंड नियॉन का हो गया 10 + 2 + 1 3 13 और 13 जो है एटॉमिक नंबर है एल्यूमिनियम का। हमारा डी ऑप्शन बच रहा है, डी ऑप्शन देखो नियॉन 10 2 3 + 5 15 होता है फास्फोरस का। तो हमें सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी बतानी है, तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। नियॉन की सबसे ज़्यादा फास्फोरस की सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन में देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन की होती है, तो नाइट्रोजन के नीचे नाइट्रोजन का ग्रुप का मेंबर है फास्फोरस। तो हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन होगा डी 24 का डी ऑप्शन। 25 क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है साइज का, सेम वही जिसका एनायन ज़्यादा माइनस आई ज़्यादा होगा उसका साइज भी ज़्यादा बड़ा होगा। तो 25 का S2- क्लोरीन- आर्गन K+, तुम्हारा जो है 25 का ये ऑप्शन ही करेक्ट है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विद which of the following electronic configuration of an atom has the lowest ionization enthalpy। सबसे कम आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी होगी, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन को देखकर निकालना है हमें। 26 चलो 26 देखिए जरा क्या है। सबसे पहला निकालते हैं 2 2 3 ये होगा 7, पहला 7 और 7 जो है ये है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक मास। बी वाला ऑप्शन देखो, बी है 2 2 4 और 6 10 होता है नियॉन का। डी ऑप्शन क्या है 2 2 4 और 5 4 5 9 ये होता है फ्लोरीन का। सी ऑप्शन 2 4 10 ये भी होता है नियॉन का। लेकिन इसमें देखो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, होगा तो नियॉन का, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है लेफ्ट राइट बढ़ती है, सबसे ज़्यादा नियॉन की होनी चाहिए। नियॉन की किस में है, सी में दे रखा और बी में दे रखा है। इसमें से देखो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका करेक्ट है, तो उस हिसाब से जो है हमारा बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन
स्पीसीज हैज़ द ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी टू फॉर्म करता है स्टेबल कंपाउंड। इसमें से कौन सा आयनिक स्पीसीज है जिसके पास ग्रेटेस्ट प्रोटॉन एफिनिटी है? प्रोटॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बात एक ही है सब। ऑप्शन है NH2 माइनस, F माइनस, ID माइनस, I माइनस, HS माइनस। देखो लेफ्ट टू राइट जो अगर आप जाओगे तो बेसिसिटी इसकी डिक्रीज करती है और एटॉमिक साइज जो होता है वो इंक्रीज, अगर जिसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी कम होती है। और फ्लोरीन माइनस की जो है वो फ्लोरीन माइनस ज़्यादा बेसिक होगा I माइनस से, और OH जो है OH माइनस जो है ये ज़्यादा बेसिक होता है HS माइनस से। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रोटॉन एफिनिटी हमें किस में देखने को मिलेगी? NH2 माइनस। 27 का ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 28 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड? सबसे ज़्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है? H2O2, Al2O3, SbO3 या फिर BiO3? तो 28 का जो है हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऐसे देखो SeO2 ये जो है एसिडिक ऑक्साइड है, और Al2O3, Sb2O3 ये जो है एम्फोटेरिक है, और Bi2O3 ये बेसिक होता है। चलिए हमारा जो है 28 का डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, Bi2O3 ये बेसिक ऑक्साइड है। 29 क्वेश्चन देखो आगे। 29 क्वेश्चन क्या है? What is the correct relationship between the pH of the isomolar solution of the sodium oxide Na2O pH 1 and sodium sulfate Na2 sulfur pH 2 sodium selenoid Na2Se pH 3 and sodium telluride ये है Na2Fe Te pH 4। इसमें हमें रिलेशन करेक्ट रिलेशन बताना है। पीएच दे रखा, पीएच जो है बेसिक करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पीएच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, और बेसिक कैरेक्टर जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होता है, डाउन ग्रुप जाओगे तो ये डिक्रीज होता है बेसिक कैरेक्टर। उस हिसाब से हमारा जो है पीएच जो है Na2 मतलब Na2 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलेनियम, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का होगा, फिर सल्फर का होगा, फिर सेलेनियम का, फिर टेलेनियम का होगा। तो हमारा जो है ये करेक्ट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन देखते हैं पहले। पीएच क्या है, बस लाइन से वही है हमारा। इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा 29 का ए, pH 1 फिर pH 2 फिर pH 3 फिर pH 4। चलो आगे 30 क्वेश्चन देखते हैं। आयनिक रेडियाई सार, आयनिक रेडियाई यार आयनिक रेडियाई क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और डी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो 30 का जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के आयनिक रेडियस। 31 क्वेश्चन देखो, 31 क्वेश्चन देखो ज़रा।
iron O2 minus, F minus, Na plus, Mg2 plus and aluminium 3 plus are the isoelectronic and their ionic radii. इनकी ionic radii बतानी है सेम, जिसका माइनस ज़्यादा होगा उसका आयनिक साइज भी ज़्यादा होगा। ऑप्शन क्या है? सिग्निफिकेंट जो इंक्रीज होता है फ्रॉम O2 माइनस टू Al3, इंक्रीज नहीं होता है, ये डिक्रीज होगा, क्योंकि देखो O2 माइनस का ज़्यादा होगा, उसके बाद F माइनस, फिर Na प्लस, Mg प्लस, ऐसे फिर Al3 प्लस, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग नहीं। सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग फ्रॉम द O2 माइनस टू एल्यूमिनियम 3 प्लस, ये करेक्ट है हमारा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है, बी वाला करेक्ट भाई, सी वाला नहीं। सी ऑप्शन है इंक्रीजिंग फ्रॉम द O2 माइनस टू F माइनस एंड देन डिक्रीज फ्रॉम Na प्लस टू एल्यूमिनियम Al3 प्लस, ऐसा नहीं है, ये गलत है। एंड डिक्रीजिंग फ्रॉम O2 माइनस टू देन इंक्रीजिंग, ये भी गलत है हमारा ऑप्शन। तो हमारा 31 का जो है बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 32 क्वेश्चन देख लो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग, इसमें से कौन सा गलत है हमें ये बताना है। एसिडिक कैरेक्टर दे रखा है, देखो फर्स्ट आयनाइजेशन लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है, ये तो हमारा फिलहाल करेक्ट है। और फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसमें जो है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हो तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करती है, लेकिन इसमें जो है बेरिलियम और बोरान में एक्सेप्शन भी है। तो इसमें देखो बेरिलियम की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी बोरान से, तो ये यहाँ पे गलत दिया है। और बेसिक कैरेक्टर जी O2, जी करेक्ट है हमारा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। आनिक रेडियाई, ये भी करेक्ट है। तो हमारा जो है गलत कौन सा है, बी वाला ऑप्शन। तो 32 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 33 क्वेश्चन देखो जरा, NCERT में पूरे जो इंडेक्स क्वेश्चन दे रखे हैं उसको भी कराऊंगी मैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एमंग द फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फर्स्ट फिर वही चीज़ कि इसमें फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल में बताना है। तो इससे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बेरिलियम, सॉरी बोरान एंड बेरिलियम। तो देखो ऑक्सीजन से ज़्यादा नाइट्रोजन का होता है, एक्सेप्शन है, लेफ्ट राइट तो इंक्रीज करता है। और बोरान से ज़्यादा जो है ये कार्बन, उसके बाद बोरान से ज़्यादा बेरिलियम को होता है, तो बेरिलियम एंड देन बोरान। तो 33 का देखो ऑप्शन मैच करो, नाइट्रोजन फिर ऑक्सीजन फिर कार्बन बेरिलियम फिर बोरान। तो 33 का जो हमारा ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट है। 34 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज़ द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है, सबको पता होगा क्लोरीन की होती है। 34 का जो है सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है हमारा। 35 क्वेश्चन देखो जरा, 35 क्वेश्चन है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम एंड बोरान रिस्पेक्टिवली। ठीक वैसे भी देखो कितनी बार पूछे गए कि आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है बेरिलियम की ज़्यादा होती है बोरान से, तो मतलब बेरिलियम की ज़्यादा है, तो कौन सा अंक सबसे ज़्यादा है, ये रहा, यहाँ है, बाकी ये दोनों तो कट कर दो। उसके बाद है फिर बोरान का कम होगा, तो यहाँ सेम है, ये तो होगा नहीं, तो 4 हमारा ऑप्शन ही करेक्ट है। ये अंक दे रखे हैं तो उसे देख के डरो नहीं कि ये क्या मैथ दे रखे लगाना, ऐसा कुछ नहीं, बस देख के आंसर आ जाएगा। आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछा, एक्सेप्शन होता है कि बेरिलियम को ज़्यादा होती है बोरान से, तो सबसे पहला बेरिलियम दे रखा है तो कौन ज़्यादा है, उसके बाद कौन कम। चलिए अगले क्वेश्चन 36 देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज फॉर द आयनिक स्पीसीज, इसमें से करेक्ट साइज हमें बताना है। 36 देखो, जिसके पास माइनस आई ज़्यादा होगा उसकी आयनिक साइज ज़्यादा होगी। देखो इसमें प्लस फिर माइनस, तो ये तो बहुत गलत है, माइनस ये, हाँ 36 का जो है ये हमें करेक्ट लग रहा। उसके बाद पहले माइनस होना चाहिए था, फिर ये गलत है। और यहाँ पे क्या है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हमारा जो है 36 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 37 क्वेश्चन देखो जरा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आयन
इज़ द लार्जेस्ट इन साइज, इसमें सबसे ज़्यादा साइज किसकी बड़ी है। फिर वही सेम आयन, तो 37 का जो है इसमें डी वाला देखो S2 माइनस, बाकी और क्या नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट साइज, सबसे छोटा साइज किसका है, जिसका प्लस ज़्यादा होगा उस पर सबसे छोटा साइज होगा, तो हमारा जो 38 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 39 देखो, एमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड व्हिच इज द मोस्ट बेसिक, सबसे ज़्यादा बेसिक कौन है हमें ये बताना है। चलिए बेसिक एम, नहीं ये नहीं, Al2O3 और जिंक ऑक्साइड, ये जो है एम्फोटेरिक होते हैं। फिर नहीं है, हाथ से उतना अच्छा लिख नहीं पाते हैं। N2O5 स्ट्रॉन्गली एसिडिक होता है। उसके बाद बचता है MgO, MgO जो है ये मोस्ट बेसिक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन 39 का कौन सा होगा, बी, MgO ज़्यादा बेसिक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 40 बस फिनिश ही होने वाला है। फोर्टी देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लार्जेस्ट साइज, बहुत क्वेश्चन पूछे भाई साइज के। 40 का देखो सबसे ज़्यादा साइज माइनस में ये रहा, तो हमारा 40 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 41 क्वेश्चन देखो, सोडियम मैग्नीशियम Mg2 इतना इतना दे रखा है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक है एंड देयर आयनिक साइज किसकी ज़्यादा होगी, फिर वही चीज़ है भाई, इसमें खाली प्लस प्लस है माइनस है ही नहीं, तो जिसका कम प्लस होगा उसकी साइज ज़्यादा बड़ी होगी। मतलब पहले जैसा दे रखा सीक्वेंस वैसे, इस सबसे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका होगा। तो इसमें देखो पहले ये सोडियम का, फिर मैग्नीशियम, फिर ये, तो हमारा जो है 41 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 42 क्वेश्चन देखो, इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एटॉमिक वॉल्यूम, लेफ्ट टू राइट जाना एटॉमिक वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, रिमेनिंग सेप, या फिर पहला डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है, क्या होगा। तो इसमें जो पहले इंक्रीज होता है फिर डिक्रीज होता है, तो 42 का जो है हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 43 क्वेश्चन देखो ज़रा, which electronic configuration of the an element has the abnormally high difference between the second and third ionization energy, सेकेंड एंड थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होती है, देखो जी निकालना पड़ेगा। सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी 6 4 10 2 12, 12 किसका होता है, मैग्नीशियम, इन्होंने थर्ड पूछा, तो Mg में 2+ निकाल देंगे तो 43 का हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 44 क्वेश्चन देखो ज़रा, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन मेटल दैट दे आर द रिड्यूसिंग एजेंट है, फॉर्म करता है बेसिक ऑक्साइड, फॉर्म एक्शन बाय द इलेक्ट्रॉन गेन एंड आर इलेक्ट्रोनिगेटिव, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या है ये बताना है हमें, क्या है, तो ये जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, तो 44 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 45 क्वेश्चन देखो ज़रा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ मिनिमम वैल्यू कैटायन एंड एनायन, सबसे ज़्यादा मिनिमम वैल्यू किसकी होगी, कैटायन और एनायन की, देखो इसमें जो है Mg2+ क्लोरीन माइनस, कैटायन जो होता है वो स्मॉल होना चाहिए, एनायन जो होता है लार्ज होना चाहिए, तो 45 का कहाँ देखने को मिल रहा, सी ऑप्शन में चेक करो, MgCl2, तो हमारा 45 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 46 क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी क्या है एनायन फॉर्म करने की, इसमें
इसमें है एल्यूमिनियम एनायन, क्योंकि 3 होता है ना, 3+, फिर मैग्नीज, फिर सोडियम। तो हमारा जो है 46 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 47 क्वेश्चन देखो जरा। एलिमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉन एनायनिक मोस्ट रेडली? ऑक्सीजन फैमिली। इसमें जरा सबसे ज़्यादा एनायनिक कौन होती है? नाइट्रोजन फैमिली, एल्कली मेटल, या फिर हेलोजन? तो हेलोजन जो होता है सबसे ज़्यादा एनायनिक होता है। तो 47 का जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 49 देखो जरा क्वेश्चन। 49 क्या कह रहा है? इन पीरियोडिक टेबल में with increase in atom and number the metallic character of an element का metallic character क्या होगा? decrease in the periodic and increase in group, increase in periodic and decrease in group, increase both periodic and group, decrease in periodic and group। 48 का जो है हमारा कौन सा करेक्ट होगा इसमें? देखो पहले डिक्रीज होगा पीरियड में और फिर इंक्रीज होगा ग्रुप की तरफ, ग्रुप में। तो हमारा जो है 48 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। 49 क्वेश्चन देखो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैव द स्मॉल साइज? सबसे छोटा साइज किसका होगा ये बताना है हमें। जो सबसे ऊपर होगा उसका छोटा साइज, सबसे मतलब उसका साइज जो है सबसे छोटा होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। तो 49 बेरिलियम सबसे ऊपर होता है। तो 49 का जो है हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हुआ, बट एक सेकेंड, इसमें एक चीज़ देखना है, आज मैंने बताया नहीं था, उसके लिए सॉरी। अभी देख लो, ये क्वेश्चन 2022 से पूछा गया था, ये 2020 से, ये 2023 से, 2019 से, मतलब कुल मिला के हर साल एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देखो 2019 का क्वेश्चन है ये, और बाकी तो मुझे लगता है सब पुराने क्वेश्चन हैं। देख लो एक बार आप भी। बस बाकी सारे पुराने, ये आंसर की PDF आपको मिल जाएगी यहाँ पे मेरे टेलीग्राम पे, मेरे टेलीग्राम चैनल पे। अब जरा NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन दिखाती हूँ तुमको। NCERT सभी लोग पढ़ना भाई, NCERT पढ़ना जरूरी है। ये बताया ही था, ये वाला क्वेश्चन देख लो एक बार। ये क्वेश्चन इस चैप्टर में जो 10 क्वेश्चन पूछे गए साथ इंडेक्स क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन पूछा है NCERT से। ये भी इंडेक्स का 3.8। चलिए ठीक है, पढ़ते रहें, अच्छे से आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, शुक्रान। ये बता कौन सी लैंग्वेज है? अरबिक में क्या बोलते हैं थैंक यू को? शुक्रिया। तो हमें देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय। PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ओके। शेयर के लिए